किसी ने क्या खूब कहा है कि घर को जन्नत बनाने में एक औरत का किरदार बहुत अहम होता है। जी हाँ, क्योंकि वो जिस तरीके से अपनी सलीका-मंदी, अपनी कफ़ायशारी, अपनी समझ-बूझ से अपने घर की सफाई-सुथराई तो एक तरफ, लेकिन घर की मेंटेनेंस, ऑर्गेनाइज़ेशन और साथ ही साथ अपने घर वालों के लिए भी ढेरों खुशियाँ समेट सके और बखेर सके। बस उसकी यही कोशिश होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलबशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आज मैं बेसिक टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जिससे आपको घर का काम बहुत इजी लगेगा और आप घर की मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो नंबर वन मेरी टिप है, प्रायोरिटाइज योर टास्क। जी, हमने अपनी रूटीन में सेट तो करनी है, लेकिन रूटीन में वो टास्क सबसे प्रायोरिटी पे रखने हैं जो अहम होते हैं, जो काम करना होता है। अब जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, मैं ना मीट हो, जो भी हो, बीफ, मटन या फिर चिकन, मैं ना फ्रीज़ कर लेती हूँ ताकि मेरे लिए ईज़ी हो जाता है। घर में अगर कोई हो या ना हो ना, तो आपकी सब्ज़ी हांडी बन जाती है। तो मैं अब उसके इंतज़ार में नहीं रह सकती थी कि ये मेल्ट हो, तो मैंने क्या किया, उसको प्रेशर में ऐड करके पानी डाल दिए। ये छोटी सी टिप है, इससे क्या होता है, गोश्त जल्दी से ना जो है वो फ्रीज़र का निकला हुआ गोश्त थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाता है और आप इज़िली इसको ना पकाने के काबिल बन जाते हो। अब इतना टाइम तो नहीं हम जो है कंज़्यूम कर सकते। तो ये छोटी सी टिप थी, जो टास्क मैंने देखने थे। अगर मैं किचन के बर्तन धोने में लग जाती या बाकी कामों में लग जाती और ये काम मैं ना करती, तो मैंने फ़ौरन लगे हाथ वो कर लिया। दूसरी चीज़, मैं अब यहाँ की सफाई कर ही रही थी। अब साथ ही ये जो छोटा-सा मेरा ऑर्गेनाइज़र जिसमें मैं फ्रूट्स रखती हूँ, मैंने क्या किया, अब धोने से अच्छा है ज़्यादा गंदा हो जाता, मैं ज़्यादा इसकी क्लीनिंग में लग जाती, तो मेरा कितना टाइम वेस्ट होता। मैंने क्या किया, लगे हाथ ही टाल मैंने एक रखा होता है, उसके साथ मैंने तौलिए से साफ़ कर लिया सूखा-सूखा और फ़ौरन उसमें चीज़ें सेट करके ना तो उसको रख दिया। ये होता है कि आप जिन टास्क को प्रायोरिटी पे रखते हो। नंबर 2 मेरी टिप है मनी सेविंग आइडियाज़। जी हाँ, घर में ही कुछ ऐसे क्लीनर, कुछ ऐसी चीज़ें बना लेनी चाहिए जिससे आपके पैसे की बचत होती है। मैंने देखिए थोड़ा-सा पानी लेके उसके अंदर मैंने डिश वॉशर, बेकिंग सोडा और विनेगर, ये 3 चीज़ें ऐड कर दी हैं बस, और इसको पूरा मतलब 1 ग्लास पानी में, वो मैंने छोटा-सा डिस्पोजेबल मेरे पास पड़ा था बॉक्स, उसमें मैंने वो रख दिया बना के। और ये देखिए एक शार बोतल, मैंने घर की ही बोतल जो होती है छोटी बोतल, उसके अंदर ये लगा के, और ये मेरा एक शार बोतल बन गई। अब ये क्लीनर जो हम बाहर से लेकर आते हैं, आपको पता है कितने महंगे-महंगे होते हैं, और यकीन करें मेरा ब्लैक काउंटर टॉप है, मेरा चूल्हा जो स्टोव है वो भी ब्लैक कलर का है। ये क्लीनर इतना मैजिकल क्लीनर है ना, यानी इसकी क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ इतनी अच्छी हैं कि आपकी यूँ चमक, यूँ चीज़ों में शाइन आती है। तो ये इस तरीके से ना हम पैसा बचाकर अपने घर की मैनेजमेंट को बखूबी से निभाना जानते हैं, और फिर वो जो पैसे बच जाते हैं ना, उनको हम कहीं और यूज़ कर सकते हैं, किसी और अच्छे पर्पसेस के लिए। देखो ना, जो चीज़ घर में बन सकती है, क्या ज़रूरत है बाज़ार से वो लाने की। अब लगे हाथ मैं काउंटर टॉप तो साफ़ कर ही रही थी, ये जो मैंने यहाँ डेकोरेटिव पीसेस रखे हैं, मैंने साथ ही वही स्प्रे इनके ऊपर की, और लगे हाथ उसी मेरे कपड़े से मैंने इनको भी साफ़ कर लिया। कितना मेरा मिनट गया, 1 मिनट गया, लेकिन क्या हुआ, इन चीज़ों से क्या होता है कि आप अपनी घर की मैनेजमेंट को, घर की क्लीनिनेस, ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ईज़िली मेंटेन करके रख सकते हैं। बानिस्बत कि घर गंदा ज़्यादा हो जाए और आपको डीप क्लीनिंग पे टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लगना पड़े, क्योंकि बच्चों की माँओं के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर वक़्त बस सफाई-सुथराई में ही लगी रहें। तो इस तरह 1 मिनट, 2 मिनट की हैबिट अडॉप्ट करके, जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट भी है, 1 मिनट हैबिट। अच्छा, स्टार्टिंग जो बिगिनर्स होते हैं ना, उनको इस तरीके से काम नहीं होते, तो आप क्या किया करें, टाइमर सेट कर लिया करें, जो मैंने अपनी बेइंतहाशा पुरानी वीडियोज़ में बताया हुआ है। आप किचन में ये नहीं कि बस घुस गए पूरा-पूरा दिन आपने किचन में ही रहना है, नहीं। टाइमर लगा दें कि सिर्फ 5 मिनट, 10 मिनट मैंने लगाने हैं, ये काम करके फिनिश करके बस फिर मेरा दूसरा टास्क है, मैंने उसको करना है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे आपकी काफ़ी बचत हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे रेसिपी शेयर करूँगी, घर में ना ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए, और मेरी नेक्स्ट टिप भी है। घर की मैनेजमेंट देखो सिर्फ घर की ऑर्गेनाइजेशन तक महदूद नहीं होती, घर वालों की खुशियाँ भी होती हैं। हम क्या करते हैं, हमें जो चीज़ पसंद नहीं होती ना, हम कहते हैं भई बस बन ही नहीं सकती। अब आज जैसे मेरे घर वालों ने रिक्वेस्ट की थी, फरमाइश की थी कि जी सूजी का हलवा बना लिया जाए। मुझे सूजी का हलवा नहीं पसंद, मैं कहती भई मुझे तो पसंद नहीं, मैंने क्या करना है, बना के मैं कुछ और बना लूँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ज़ात को प्रायोरिटी पे नहीं रखना, अपने घर वालों की खुशियाँ भी जो है ना, उनको भी इम्पोर्टेंस देनी है। मेरा नेक्स्ट पॉइंट भी ये है कि अपने घर वालों के लिए भी जो है ना, उनकी खुशी के लिए भी काम करना है। हम नौकरानी बन के समझ के काम ना करें, आप घर की मलका समझ के करें कि यार किसी ने बड़ी प्यार से फरमाइश की है, तो मैंने कहा सूजी का हलवा आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। सिंपल, मैं अच्छा यहाँ पे अब देखिए सूजी का हलवा मैं छान रही थी, मेरे पास छोटा स्ट्रेनर था, अब मैं उसके साथ ही लगी रहती तो मेरा कितना टाइम लगता। तो ऐसे कुछ ना आपको
मैं कहती हूँ इंस्टेंट आपको अपनी थिंकिंग को यूज़ करते हुए ना इंस्टेंट कुछ काम होते हैं, इंस्टेंट टिप्स होती हैं। मैंने क्या किया, वो आटे वाली बड़ी छाननी निकाली जिससे मेरा टाइम बच गया, जो मेरी नेक्स्ट टिप भी है टाइम सेविंग टिप। मैंने आटे वाली बड़ी छाननी निकाली, उससे मेरा झटपट से हो गया। अब एक तरफ मैंने सूजी छान ली है, दूसरी तरफ मैं शीरा रख दूँगी और मैं वेट नहीं करूँगी क्योंकि बर्नर्स हैं ना हमारे पास, इतने 3-4 बर्नर्स तो होते हैं स्टोव पे। तो मैंने एक तरफ क्या किया है, यहाँ पे शीरा लगा के रख दी है, शीरा रख दी है, दूसरी तरफ मेरी सूजी भी हो गया, ड्राई नट्स वगैरह वो साथ में कट कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ बड़ी छोटी सी टिप दूँगी, मनी सेविंग टिप में ही आता है कि हम क्या करते हैं, घी के पैकेट या जो भी हम ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो उसको अच्छे तरीके से निकाला करें। देखें, एक चीज़, पैसे तो बचाने ही बचाने हैं, चलो बचत हो जाती है। दूसरी चीज़, रिस्क का ज़िया अल्लाह सुब्हान ताला की ज़ात को पसंद नहीं है, तो इसलिए रिस्क का ज़िया नहीं, हम ऐसे ही फेंक देते हैं। फुल अंदर वो लगा होता है क्योंकि सर्दियाँ वो जमा होता है, तो अगर आप ना हीट के पास पैकेट को थोड़ी देर के लिए रखेंगे ना, तो उसके अंदर ऑयल मेल्ट होके निकल आता है सारा, तो वो वेस्टेज नहीं होती, वेस्ट नहीं होता। बड़ी छोटी सी टिप थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो सिंपल, अब मैंने क्या किया, लो फ्लेम पे मैं क्या करूँगी, सूजी की भुनाई करती जाऊँगी। आपको पता है इसमें घी डलता है और घी थोड़ा ज़्यादा डलता है, तो बस साथ साथ भुनाई करती जाऊँगी और साथ साथ यहाँ पे जो है मल्टीटास्किंग भी आएगा। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे मैंने सूजी लो फ्लेम पे रखी। हाँ, साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि वो जले ना, क्योंकि सूजी फ़ौरन फ्लेम को पकड़ लेती है। साथ ही मैंने इलायचियाँ बीच में ऐड कर दी हैं, साथ ही 3-4 अदद इलायची, इसको मैं भुनाई करती जाऊँगी। साथ साथ मैं अपना काउंटर टॉप क्लीन कर रही हूँ, साथ साथ हर चीज़ कर रही हूँ। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, यकीन करें घर की मैनेजमेंट को बहुत बेहतर बनाती हैं। और घर की मैनेजमेंट बेहतर बनाने के लिए एक औरत का किरदार बहुत अहम होता है, क्योंकि एक औरत को पता है कि उसने कब अपना पैसा बचाना है, कब अपना टाइम बचाना है, कब अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करना है, कब अपनों को इम्पोर्टेंस देनी है, कब अपनों का ख्याल, अपनी ज़ात का ख्याल रखना है। तो जब ये सारी चीज़ें हम करके चलेंगे ना, तभी हम एक प्रॉपर होम मैनेजर कहलाएंगे, क्योंकि हम सारा दारोमदार हम पर आ जाता है। हमने ही देखना है, हमने ही दिखाना होता है, हमने ही करना होता है। तो बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है कि हमने अपने आप को एक्टिव कैसे रखना है। अब यहाँ पे एक तरफ शीरा बनता जा रहा है, एक तरफ सूजी की भुनाई होती जा रही है, साथ साथ मैं देख रही हूँ काउंटर टॉप पे कोई और काम करने वाला है। अब वो देखिए शीरा बन गया था, मैंने साथ ही उसको नीचे किया और मैंने अपना जो मीट था ना, उसको बॉयल होने के लिए रख दिया। आगे जाके गोभी गोश्त की रेसिपी भी शेयर करूँगी, बहुत ही ज़्यादा यमी डिलीशियस रेसिपी है। साथ ही लगे हाथ मैंने गोश्त प्रेशर में लगा के वहाँ रख दिया। यहाँ पे मैंने जल्दी से, जब तक सूजी की बुनाई हो रही है, मैंने सारे ड्राई नट्स जितने भी होते हैं जो हलवे में डलते हैं, सबकी मैंने कटिंग कर दी। तो बस जी, अगर कामों को आप खुशी से करेंगे ना, देखिए काम अल्लाह तो सुब्हान ताला की हम पे बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं। यकीन करें, जब आप ब्लेसिंग समझ के कामों को करेंगे ना, तो आपको पता है अल्लाह सुब्हान ताला ने अगर आपको जान दी, आपको 2 हाथ पाँव दिए, तो इसका मतलब आप इसका अच्छे से इस्तेमाल करें। आप अपनों के लिए खुशियाँ बखेर सकते हैं, समेट सकते हैं, जो मैं अपने हर वीडियो में कह रही होती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट मेरा पॉइंट भी यही है। ये देखें, यहाँ पे है जी बजट प्लानिंग। जी हाँ, बजट प्लानिंग कैसे होती है, घर की मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। अब जैसे कोई सब्ज़ी होती है, जब हम मंडी वगैरह में जाते हैं, वहाँ आपको पता है कम रेट पे चीज़ें मिलती हैं, तो बाहर चक्कर तो लग रहा है, तो हम एक सब्ज़ी नहीं लेकर आते, हम काफ़ी ज़्यादा सब्ज़ियाँ मंगवा लेते हैं। प्याज होते हैं उसमें और भी, और सर्दियों में आपको पता है सब्ज़ियाँ ना इतना इशू नहीं होता, ख़राब नहीं होती। और आंवला भी मैं बहुत ज़्यादा लेकर आई। अच्छा, मुझे ना एक कमेंट भी आया था, आप ही मेरे मुँह पे ना छाइयाँ बहुत हैं, मैं क्या करूँ। एक चीज़ तो डियर, आंवला का यूज़ बहुत ज़्यादा करो, क्योंकि हमारे घर में भी ना कुछ हैं 45 प्लस लोग, 40 प्लस लोग। वैसे तो 35 प्लस जब इंसान होता है ना, तब उसके ये साइंस शो होना शुरू हो जाते हैं फेस के ऊपर, तो बहुत ज़रूरी, उससे पहले हम केयर नहीं ना कर रहे होते। दूसरी चीज़, मिनिमल मेकअप यूज़ करो, मेकअप बहुत कम इस्तेमाल करना। मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो लोग मेकअप बहुत दबा दबा के यूज़ करते, चाहे ब्रांडेड करें, कुछ एक वक्त आता है, एक एज लिमिट आती है, जब उनकी वो सारी चीज़ें ना उनके लिए नुकसानदेह हो जाती हैं। दूसरी, चाय का इस्तेमाल थोड़ा सा कम कर दो, कैफ़ीन होती है, इतनी नहीं पीनी, ठीक है। और पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है, यही चीज़ें होती हैं। और सबसे बड़ी चीज़, दुरूद शरीफ पढ़ के अपने मुंह पे फेर लिया करो बस, क्योंकि अल्लाह का नूर हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए अपने ऊपर, तो वो नमाज की बरकत से, इन चीज़ों से आएगा। तो हमेशा दुरूद शरीफ पढ़ के फूंक मार लिया करो अपने चेहरे पर, अल्लाह सुब्हान ताला से नूर मांगा करो, अपने दिल का नूर भी और अपने चेहरे का नूर भी, क्योंकि दिल का नूर ऑटोमेटिकली चेहरे पर आ जाता है। वैसे आंवला खट्टा भरा होता है, इसका मैंने इसके जूसेस आपको बेइंतहाशा बनाना सिखाया, मेरी पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं। आंवला के साथ चुकंदर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है। कुछ लोग खाली खाली भी खा रहे होते हैं, वो आप इनटेक कर सकते हो तो ठीक है, वरना जूसेस की फॉर्म में भी आप ले सकते हो। अच्छा, उसके अलावा फेशियल का मुझसे पूछा जा रहा था। देखो भी, मैं तो नहीं फेशियल इतने करवाती। मैंने आपको बताया ना, मेरी जीन्स में अल्हम्दुलिल्लाह मतलब जेनेटिकली हमें ये चीज़ मिली हुई है, तो ना हम फेशियल करवाते हैं ना कुछ करवाते हैं। तो बस ऐसे ही अगर चल रही है, अच्छी स्किन है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर क्या ज़रूरत है पैसा लगाने की। मैंने देखा है कि जो लोग ज़्यादा वमचम करते हैं ना, 35 के प्लस वो रह जाते हैं बेचारे, 40 के प्लस वो रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी स्किन को बड़ा बुरे तरीके से ना यूज़ टू किया होता है चीज़ों का। कभी किसी चीज़ का ब्रांड
ब्रांड की चीज़ लगा रहे हैं, मैं किसी को बुरा नहीं कह रही, लेकिन एक वक्त आता है, देखो यार, स्किन को जितना आप सॉफ्ट रहने दोगे ना, जितना आप उसको नेचुरल रहने दोगे, वो उतनी देर तक सर्वाइव करेगी। ये चीज़ याद रखना हमेशा। यहाँ से एग्जांपल ले लो, जितनी कोक, जितना आप जंक फूड खाओगे, उतना आप अनहेल्दी रहोगे ना। इसी तरह स्किन का हाल है, उसको जितना बेबी स्किन रहने दो। आप यकीन करेंगे, मैंने आज तक प्लकिंग नहीं करवाई। मैं नीट खुद ही घर में कर लेती हूँ, लेकिन मैंने कभी शेप नहीं बनवाई, कभी मैंने प्लकिंग नहीं करवाई। नहीं आते बाल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो क्या ज़रूरत है बालों को छेड़ने की। जितना मैं उसको करवाऊंगी उतना ज़्यादा बाल आना शुरू हो जाएंगे, मुझे उतना हेक्टिक होना पड़ेगा। तो मैं बड़ी नेचुरल बंदी हूँ, मैं जितना ऑर्गेनिक रह सकती हूँ ना, मैं रहती हूँ एटलीस्ट। इसके फिर अफेक्ट आते हैं आफ्टर 40। तो अभी तो मैं 30s में भी नहीं गई हूँ, तो मैं अब चाहती हूँ कि मैं 40s के बाद भी बिल्कुल सही रहूँ इंशाल्लाह, जैसे मेरे बड़े रहे हैं। बट एनी हाउ, यहाँ पे अच्छा, अब मैं सास्ती सब्जियाँ लेकर आई और मैं ऐसे नहीं फेंक दूंगी उनको। मैंने देखे उनको ऑर्गेनाइज़ किया है, छोटे छोटे घर में ही बास्केट्स पड़ी होती हैं, ऑर्गेनाइज़र होते हैं, फ्रिज में रैक्स होते हैं, तो आप फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं। मैंने देखे वो जिन्हीं शॉपर में आई थी ना सब्जियाँ, मैंने उसी शॉपर का ना वो बीच में बास्केट के लगा दिया, ताकि उनका गंद नीचे इधर उधर ना जाए। और मैंने सारी सब्जियों को ऑर्गेनाइज़ कर दिया। कुछ मैंने रैक में रख दी हैं, फ्रीज़र के अंदर ही, फ्रिज के अंदर जो होता है, कुछ छोटी छोटी बास्केट्स बना के रख दी हैं। मटर आए हुए थे, गाजरों का जूस बन गया उसी टाइम पे, कुछ हलवे में जो है वो यूज़ हो गई, और वो हलवा बनाना भी मैंने आप लोगों को सिखाया। साथ ही मटर हम लोगों ने मिलकर छील लिए, ताकि सारे के सारे ये काम हो जाए, फ्रीज़ कर लिया जाए, स्टोर कर लिया जाए चीज़ों को। इससे क्या होता है, एक तो जब सब्ज़ी बननी होती है, हांडी बननी होती है ना, कई दफ़ा होता है ना कोई चीज़ घर में ही नहीं होती, फिर किसी को फ़ोन करो तो पता है फिर घर के मर्दों को बड़ा गुस्सा आता है कि तुम लोग पहले क्यों नहीं बताते। तो इससे ये होता है, एक तो पैसे की बचत होती है, टाइम बच जाता है, आप थोड़ा क्विकली काम कर लेते हो, कहीं जाना ही पड़ जाता है। जैसे उस दिन हम ज़ू गए थे, हर चीज़ घर में थी, तो माशाल्लाह से मैंने यूँ झटपट तरीके से बना ली हर चीज़। तो इस तरीके से होता है कि आप अपनी आसानी के लिए घर में काम कर रहे होते हो। अब देखिए, मटर छील कर आगे मैंने, साथ ही ये देखिए छोटे से मेरे पास ये बैग्स पड़े थे, इसके अंदर मैं स्टोर कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे भी एक टिप दे रही हूँ। हम लोग क्या करते हैं, बस मैं बगैर मेजरमेंट के ही फ्रीज़ कर लेते हैं। आपको पता है, फ्रीज़र से बार बार चीज़ बाहर ना निकाला करें, बैक्टीरियाज बीच में आ जाते हैं, एक ही दफ़ा निकाला करें। तो मैंने क्या किया, एक ग्लास का हिसाब रखा, क्योंकि एक ग्लास ही बनता है मटरों का हमारे घर में। तो मैंने एक एक ग्लास की मेजरमेंट से ना उसके अंदर वो भर लिए, फिल कर लिए, ताकि मैं एक ही पैकेट बाहर निकालूँ, और एक ही, ये भी एक डिसिप्लिन फॉर्म वे में आ जाता है तरीका। ये नहीं कि आपने इतनी ज़्यादा चीज़ें फ्रीज़ कर लिया, उसको फ्रीज़र से बाहर निकाल रहे हो, उसके अंदर से फिर निकाल रहे हो, वो फिर गर्म होगी, फिर फ्रीज़र में डाल रहे हो। ये चीज़ हाइजीनिकली पॉइंट ऑफ व्यू से है, हाइजीनिकली मतलब ये सही नहीं होती, ठीक है। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी टिप शेयर कर दूं। तो मेजरमेंट के साथ मैं हर चीज़ को फ्रीज़ करती हूँ, स्टोर करती हूँ, ताकि मैं उस एक पैकेट को ही बाहर निकालूँ, उस एक पैकेट का ही यूज़ करूँ। इससे भी आपकी काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। और चीज़ों, सिर्फ घर की मैनेजमेंट में ये नहीं आता कि आप बाहर से चीज़ें ले आए, स्टोर कर ली हैं, घर की सफाई होगी, ऑर्गेनाइजेशन होगी, नहीं। छोटी छोटी टिप्स, छोटी छोटी चीज़ें जो आपकी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपकी हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखती है ना, उनको दिमाग में लाना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इंपॉर्टेंस से याद है, अभी आप लोगों के कमेंट इतने प्यारे प्यारे होते हैं ना, इतनी आप लोग मुझे इंपॉर्टेंस देते हो यार, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा कहती हूँ मैं एक आम सी बंदी हूँ, आप लोगों ने मुझे खास बना दिया है। इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोग करते हो ना, यकीन करो मुझे इमोशनल कर देते हो, और मैं ना सीरियसली इमोशनल हो जाती हूँ। तो इसलिए फिर अब क्या करना है, जल्दी से जाएँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट तो करना ही करना है, और सब्सक्राइब का बटन भी क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना ही भूल जाते हैं। तो जल्दी से जाओ मेरी श्रेणियों, सब्सक्राइब कर दो, हिट एंड क्लिक। और अच्छा, यहाँ पे बताती हूँ, इंस्टाग्राम पे मैं बड़ी मज़े मज़े की स्टोरीज़ लगा रही हूँ। मेरा इंस्टा का अकाउंट काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे, शायद आप लोगों से लिंक जो है वो ओपन नहीं हो रहा। पलविशाल लाइफस्टाइल के नेम से है मेरा, ठीक है। उस नेम से मैं ही हूँ सिर्फ और सिर्फ इंस्टा पे। आप इंस्टा पे जाओ, मैं बहुत मज़े मज़े की शॉर्ट रील्स जो हैं, मोटिवेशनल रील्स अपलोड कर रही हूँ। और आप लोगों ने जैसे यूट्यूब पे मुझे ढेर सारा प्यार दे रहे हो ना, तो बस मुझे उस प्लेटफॉर्म में भी चाहिए आप लोग। तो जल्दी से जाके मेरे इंस्टा चैनल को भी जो है फॉलो कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के, बहुत बहुत शुक्रिया यार। अल्लाह ताला आप सबके जायज़ मकासद पूरे करे, अल्लाह ताला आप सबकी के लिए ढेरों खुशियाँ लाए, आमीन सुमा आमीन। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट भी मेरा है, सेट योर रूटीन। जी हाँ, अच्छा, अब रूटीन को सेट अपने मकसद के लिए करना है, अपने तरीके से करना है, किसी दूसरे के तरीके से नहीं करना। अब जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, मैं हफ्ते में 2 दिन मशीन लगाती हूँ सिर्फ, ठीक है, सिर्फ 2 दिन। पहले 1 दिन लगाती थी, लेकिन अब मोहम्मद के ज़्यादा कपड़े होते हैं तो 2 दिन। लेकिन अब मैं सर्दियों में इस तरह नहीं करती। सर्दियों में जैसे ही धूप निकलती है ना, मैं मशीन लगा लेती हूँ, चाहे वो 3 दिन हो जाए, चाहे वो 1 दिन बाद हो जाए, चाहे वो 2 दिन बाद हो जाए। तो बच्चों के कपड़े जो होते हैं वो बड़े थोड़े थोड़े होते हैं, तो अगर आप रात को ही ना उनको भिगो के रख देते हो ना, और सुबह बस वो पता है इतने गंदे नहीं हुए होते, आप हाथ के साथ ही 2-2 3-3 जोड़े, 5-5 जोड़े भी आप मशीन ना लगाओ चाहे, लेकिन हाथ के साथ ही बच्चों के सूट या अपने 2-3 जोड़े साथ ही धो लेते हो ना, सर्दियों में स्पेशली जब धूप निकलती है फ़ौरन से सूख जाते हैं। तो इससे आपकी बड़ी बचत हो जाती है, आसानी हो जाती है। और कभी भी लॉन्ड्री का काम, यहाँ पे एक टिप बड़ी इंपॉर्टेंट दूंगी, कभी भी, मैंने एक कहावत कहीं पे सुनी थी, मुझे याद नहीं है, कहीं पे पता
नहीं कौन किसी ने बोली थी मेरे घर पे या कहीं पे किसी बड़े ने कि कभी भी कपड़े ना घुटने से अगर ऊपर बास्केट चले जाए ना, कपड़ों वाली बास्केट, तो सोच लो कि आपने बहुत ज़्यादा काम अपने ऊपर सर पे सवार कर लिए। तो अपनी जो कपड़ों की बास्केट होती है ना, लॉन्ड्री बास्केट, उसको कभी भी घुटने से ऊपर ना होने देना। यानी इतने कपड़े हो तो फ़ौरन धो लेना, क्योंकि आपको पता है कपड़े धोते वक्त इंसान के सही शोल्डर की बैंड बज रही होती है औरतों की। तो इसीलिए जब ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोग इसको इंपॉर्टेंस दोगे ना, यकीन करो आपकी रूटीन बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा जी, गोभी गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, यहाँ पे टिप भी है साथ ही साथ। वो लोग या वो बच्चे आपके या घर के फैमिली मेम्बर जो सब्जियां नहीं खाते, उनको कुछ मीट लवर्स होते हैं, कुछ वेजेस लवर होते हैं, तो अगर मीट और वेजेस का कॉम्बिनेशन आप कर लेते हो ना, यकीन करो उनको अच्छे से न्यूट्रिशन भी मिल जाती है और आप भी बड़ा ईजी फील करते हो। तो मैंने क्या किया, जो हम प्याज फ्राई कर लिए, मीट जो था वो उसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था, वो मेरा रेडी था। ऊपर छत से मैं कपड़े जल्दी से नीचे ले आई थी, वो सूख चुके थे। अच्छा, मोहम्मद के कपड़े मैं फोल्ड नहीं करती, आपने देखा मैंने ऐसे ही एज इट इज़ उठाए, क्योंकि वो मैं प्रेस करती हूँ, तो मैं इसको सीधा सीधा नीचे ले आई हूँ ताकि मैं हंडिया के बाद उसको आराम से प्रेस कर सकूँ, तो इसलिए मैं वो फोल्ड नहीं करती। तो यहाँ पे मैंने साथ ही ये देखे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अच्छा, मीट जब आप बॉईल कर लेते हो ना, आपकी हंडिया ना यूँ झटपट तरीके से बन जाती है। इतनी 15 मिनट में 10-15 मिनट में आपकी हांडी तैयार हो जाती है। जब तक मैं ऊपर गई थी छत पे कपड़े उतारने के लिए, तब तक मेरा मीट हो गया। और देखें, इस तरीके से हमने अपनी रूटीन को सेट करना होता है। साथ ही अब चॉप्ड मैंने हरी मिर्च और टमाटर मैंने ऐड कर दिए हैं, और इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। नमक, मिर्च, हरा धनिया और हल्दी, सूखा धनिया, बस मैं यही चीज़ें डालती हूँ बस। और ये इसको अच्छे तरीके से, हरी मिर्च भी डालती हूँ तो उसके हिसाब से स्पाइसेस आपने देख लेनी है अपनी। और इसको अच्छे तरीके से हम भुनाई करेंगे, और भुनाई करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद हम गोभी को इसमें ऐड कर देंगे, बस जी। फिर गोभी को ऐड करने के बाद अच्छा, जो भी सब्ज़ी या कभी भी कोई भी गोश्त आप डालते हैं ना, उसकी भुनाई अच्छे से किया करें, क्योंकि सालन का टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा ना भुनाई की वजह से आता है। जितनी भुनाई करोगे ना, उतना टेस्ट ज़्यादा आएगा। अब मैंने पहले गोभी ऐड किया। कुछ लोग क्या करते हैं, गोभी के साथ ही पानी ऐड कर देते हैं। नहीं, गोभी का फ्लेवर जाने दें, गोभी के अंदर मसाले को रस बस जाने दें। तो उसको फिर मैंने पानी करके दम रख दिया, और विद इन 5 मिनट रेडी, मतलब मेरी रेसिपी रेडी हो गई है गोभी गोश्त की। इतनी मज़ेदार यम यम रेसिपी, क्योंकि घर की मैनेजमेंट में ना खाना बनाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट मेरा यही है कि अपने बच्चों को निगलेक्ट नहीं करना, बच्चों की परवरिश अच्छे अच्छे से करनी है, दीन और दुनिया दोनों सिखानी है। अच्छा मोहम्मद, टेल मी वेयर इज लाइन, वेयर इज लाइन, वेयर इज लाइन, ओके ओपन इट, ओके टेल मी वेयर इज लाइन, वेरी गुड। जैसे अब मैं जैसे ही जाने माज पे बैठती हूँ ना, तो उसको पता है दुआ कैसे मांगनी है। अल्लाह अकबर कहती हूँ तो सजदे में चला जाता है। इसी तरीके से दुनियावी तालीम के लिए मैंने उसे ये एनिमल बुक लेकर दिया है, म्यूजिकल बुक। मैं रिकमेंड करती हूँ सब माएँ अपने बच्चों को लेकर दें। इससे ना ऑलमोस्ट एनिमल्स ये आइडेंटिफाई माशाल्लाह से कर लेते हैं, और इसको तकरीबन 4-5 पेजेस हो गए हैं। इसके टोटल हैं ही 8 पेजेस हैं, बस 4 पेजेस और रह गए। तो इससे क्या होता है, बच्चा माँ एक बेहतरीन दर्सगाह है बच्चे के लिए। हम बच्चों को अकेडमीज़ में, ट्यूशन्स में डाल देते हैं अपनी जान छुड़वाने के लिए। यकीन करें, जो एक माँ तरबियत कर सकती है, एक माँ पढ़ा सकती है। हम बहन भाइयों को हमारी माँ ने पढ़ाया है। इवन कि मेरी मामा की कोई क्वालिफिकेशन एमएससी एमफिल नहीं थी, लेकिन उस टाइम का जो पढ़ी हुई थी ना, उन्होंने हमें पढ़ाया। मैं बीएससी में थी, मेरी मामा मुझे टीच करती थी, मुझे पढ़ाती थी। मैं कभी ट्यूशन नहीं गई, कभी एकेडमी, हाँ एक दफ़ा गई थी, वो भी टेस्ट सेशन के लिए जाती थी। तो ये चीज़ें ना छोटी छोटी बेसिक आपको समझाने का मतलब ये होता है कि होम मैनेजमेंट सिर्फ घर के कामों पे नहीं होती, घर के कामों से शुरू और वहीं पे ख़त्म नहीं, या अपने आप को सजाने और संवारने से नहीं होती। घर के होम ऑर्गेनाइजेशन के छोटे छोटे स्टेप्स बड़े इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये असल में होती है होम मैनेजमेंट टिप्स, जिसमें हम घर के एक एक चीज़ को प्रायोरिटी भी रखते हैं, घर के एक एक फैमिली मेम्बर की खुशियों का ख्याल रखते हो। साथ ही साथ अपनी ज़ात को भी निगलेक्ट नहीं करना, उसको भी इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि ज़िंदगी एक बार ही मिली बई, तो उन्होंने अच्छे तरीके ना गुजार लो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, ढेर सारी दुआओं में। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, हम सब की ज़िंदगियों में खुशियाँ लाए, आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।